कोई भी फील्ड हो, खेल हो, राजनीति हो या इंडस्ट्री हो, हरियाणा से आए दिन नए कलाकार उभर कर सामने आते हैं। वहीं हरियाणा के अंबाला की बात करें तो अंबाला से पहले फिल्म इंडस्ट्री में प्रियंका चोपड़ा ने अपना नाम बनाया, जिसके बाद उनकी ही बहन परिणीति चोपड़ा ने भी अपने एक्टिंग के शानदार अंदाज से बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम बनाया हुआ है, जिसके बाद अब अंबाला से शिवानी सैनी निकलकर सामने आई है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस आजकल पर। थैंक यू। आपने अंबाला से निकलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, इसके साथ ही बॉलीवुड और टॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपना नाम बनाया है। क्या कहेंगी, कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी। मेरी स्कूलिंग अंबाला से ही हुई है। चंडीगढ़ से मैंने अपना फैशन डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन किया है। किस्मत कह सकते हैं आप कि मैं इस फील्ड में आई हूँ। मैंने थिएटर किया थोड़ा टाइम, उसके बाद मैंने अपनी पहली पंजाबी फिल्म की हैप्पी गो लकी। उसके बाद मुझे किस्मत से सरबजीत मिली। उसके ऑडिशंस हो रहे थे पूरे इंडिया में, तो मैंने ऑडिशन दिया। और मैं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा एक बहुत ही छोटा सा एरिया हम कहते देखने को मिलता है, जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा निकलने नहीं दिया जाता। उस दौर से कैसे आप इस दौर में निकलकर सामने आई? आपका जो ये सवाल है, आई थिंक इसमें सबसे बड़ा हाथ फैमिली का होता है। आपकी फैमिली की सोच कैसी है, वो कितना अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को कितना छूट देते हैं। तो मैं यहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे मॉम डैड ने मुझे परमिशन दिया कि मैं चंडीगढ़ आके पढ़ सकूँ। उस टाइम मैं बस में अप डाउन किया करती थी कि आप आ जा सकते हो, लेकिन रहने की परमिशन नहीं है। फिर जब मैंने बहुत अच्छे अंकों से 83% के साथ ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, लैक्मे फैशन वीक भी किया, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा फैशन इवेंट है। मैंने एज ए डिज़ाइनर किया, एज मॉडल भी किया। तो जब उन्होंने मेरा हुनर देखा, मेरी काबिलियत देखी, तो मुझे और परमिशन दिया कि हाँ, मैं अब रह भी सकती हूँ। तो इसमें आई थिंक परिवार की सोच का, उनका साथ, उनका सपोर्ट बहुत बड़ा हाथ रखता है। तो मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया। आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप चंडीगढ़ से अंबाला रोज़ अप डाउन किया करती थी। तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपने देखे हैं? क्या वो चीज़ देखी है कि उस समय से इस दौर में आकर क्या फ़र्क लगता है आपको, जब आप रोज़ अप डाउन किया करती थी और आज आपकी क्या ज़िंदगी है? वो ये बहुत ही लाइक कि दो पहलू आप कह सकते हैं। उस टाइम मैं बस का टिकट लेके बस में अप डाउन किया करती थी, फिर ऑटो पकड़ के अपने कॉलेज जाया करती थी। और अब ये ज़िंदगी है कि किसी शूट पे जाती हूँ तो गाड़ी आती है, एक अच्छी बड़ी गाड़ी आती है, आपका स्पॉट बॉय, आपका ड्राइवर आपके लिए दरवाज़ा खोलता है, आप उसमें बैठते हो। तो ये जो दो पहलू हैं मेरी ज़िंदगी के हैं। तो मेहनत है, आपका साहस है, आपकी मेहनत है, आपकी लगन है। बॉलीवुड के साथ टॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम किया है, उसका एक्सपीरियंस बताइए कि कैसे आप टॉलीवुड इंडस्ट्री में पहुंची और क्या आपने उनकी भाषा कैसे अपनाई, फिल्म में कैसे रोल किया, क्या कुछ कहना? मैंने सरबजीत के बाद मुंबई में शिफ्ट कर लिया था। सरबजीत एक बड़ी फिल्म थी मेरी। उसके बाद मुंबई शिफ्ट हो गई, तो वहाँ पे आपके मैनेजर्स, कोऑर्डिनेटर्स, ये सब लोग होते हैं। तो मेरे मैनेजर, जो मुंबई की मैनेजर है, उन्होंने मुझे बताया साउथ की एक फ़िल्म है, अच्छा बहुत अच्छी कास्ट है, न्यू लोगों को वो लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरह से मुझे वो फिल्म मिली। और लैंग्वेज की बात करूँ तो तेलुगु बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है। तो रट्टा मार के लाइक इंदुकु चेस्तुनारू, नेक्स्ट स्टेशन लादी की पोता में हरियाणवी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, चंडीगढ़ में आके वहाँ पर टॉलीवुड इंडस्ट्री में जाकर तेलुगु बोलना कितना ही मुश्किल? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपका दिमाग उस डायरेक्शन में होता है कि मुझे अगला शब्द याद रखना है। आपको मुझे मीनिंग नहीं पता है, तो देर लाइक कि खुश होकर बोल दीजिए इंदुकु चेस्तुनारू। काफ़ी हेल्प की है आपको कि आपने खुद भी अपनी लैंग्वेज पे काम किया था? मैंने रट्टे बहुत अच्छे लगाए थे, क्योंकि थिएटर किया है तो मैं भूलती नहीं थी। अदरवाइज लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, डायलॉग भूल जाते हैं और बहुत सारे टेक होते हैं। तो मैं बड़े बड़े डायलॉग बहुत जल्दी याद कर लिया करती थी। उनके मीनिंग रफली पता होते थे, लेकिन एग्जैक्ट किस वर्ड का क्या मीनिंग है वो नहीं पता होता था। तो थिएटर ने मुझे इसमें बहुत हेल्प किया और सच में बहुत बहुत मुश्किल है। वहीं मैम, सरबजीत की बात करें तो सरबजीत बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी उस टाइम की। तो कैसे आपको सरबजीत में रोल मिला, क्या आपने उसमें रोल प्ले किया? सरबजीत के ऑडिशंस हो रहे थे पूरे इंडिया में, स्पेशली पंजाब में, क्योंकि वो पंजाबी टच का उनको लैंग्वेज में और लुक्स में आई थिंक पंजाबी टच चाहिए था। तो मैंने ऑडिशन दिया, बहुत 2 दिन लगा के मेहनत की, उनकी पूरी वीडियोस देखी, जो दलबीर कौर की जो असली वीडियोस हैं, असली उनका स्ट्रगल है, वो सारा स्टडी किया और फिर मैंने ऑडिशन दिया, तो मैं सेलेक्ट हुई। और उसमें मैंने सरबजीत की बड़ी बेटी सपन कौर का रोल किया है। तो क्या ऐश्वर्या राय के साथ आपने उस फिल्म में काम किया है, रणदीप हुड्डा के साथ, जो कि हरियाणा के मतलब जो यूथ है उनके आइकन है, वो रोल मॉडल है, वो क्या एक्सपीरियंस रहा था?
बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अपने करियर में। मैं कहूँगी अगर सबसे ज़्यादा कुछ मैंने कहीं से सीखा है तो वो सरबजीत फिल्म से सीखा है। इतने दिग्गज कलाकार, ऐश्वर्या राय, रणदीप हुडा, ऋचा चड्ढा, दर्शन कुमार, बहुत ही अमेजिंग कास्ट थी, बहुत ही टैलेंटेड। तो बहुत कुछ सीखा मैंने, ऑन द कैमरा भी, बिहाइंड द कैमरा भी, प्रोडक्शन कैसे होती है, फिल्म कैसे बनती है, एक्टिंग, सेट्स, हर चीज़ के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत अमेजिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। में देखा जाए तो काफ़ी हद तक आपने सफ़र तय किया है, तो जो आने वाले कलाकार हैं क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगी कि कैसे उनको अपना इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए, क्या उनके लिए चीज़ें होनी चाहिए जो कि आगे उनको बेनिफिट करें? इंडस्ट्री में आप तभी आएँ जब आप बहुत सीरियस हो इस प्रोफेशन के। अगर सिर्फ शौक़ है, हॉबी है तो प्लीज़ मत आइएगा। आप अपने या तो दिल दुखा के वापस जाएंगे या जो आप अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। दिल दुखा के, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत स्ट्रगल मांगती है। मैं मुंबई में रहती हूँ अभी, मैं 50 ऑडिशंस देती हूँ या 100 ऑडिशंस देती हूँ तब जाके मुझे कोई एक प्रोजेक्ट मिलता है। तो ये जो पीछे की बातें होती हैं ये हर कोई बताता नहीं है। एक्टर सिर्फ अपनी सक्सेस बताते हैं, मूवीज़ बताते हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है, पर उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितना स्ट्रगल है। तो अगर आपको शौक है तो आप 1-2 ऑडिशन करके वापस घर चले जाओगे। मैंने खुद देखा है, मेरी बिल्डिंग में लोग आके रहते हैं, लड़कियाँ लड़के आते हैं, उनके घर से उनको हर महीने का खर्चा मिलता है, तो थोड़ा ईजी होता है उनके लिए। 2-4 ऑडिशंस दिए, नहीं हुआ चले गए। या देखा जाए तो काफ़ी कॉस्टली भी है जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए, बहुत कॉस्टली है। न्यू कमर्स के लिए नहीं, जो एक सेमी नोन एक्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुश्किल है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि या तो आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप आइए, लेकिन तब भी फ़ायदा नहीं है अगर आप पैशनेट नहीं हैं। अगर आप सच में एक्टर बनना चाहते हैं, आप इसको एज ए करियर लेना चाहते हैं, नॉट अ हॉबी, तो आप डेफिनेटली आइए। बट ये फील्ड बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, बहुत ज़्यादा। अब तो जैसे अभी नेपोटिज्म की भी बात होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार किड हैं तो आप फेमस हो जाएंगे। बहुत सारे स्टार किड्स हैं जो नहीं भी चले हैं, तो वो टैलेंट मांगता है, आप में वो मेहनत, वो लगन, वो टैलेंट होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपने देखा होगा कि अभी हमारे प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं इसी पर कंगना की बात करें तो काफ़ी वो ट्वीट्स कर रही हैं, लगातार उनका हमला रहता है किसी ना किसी चीज़ पे, क्या कहेंगे उनके लिए? ये थोड़ा पॉलिटिक्स वाला सवाल हो गया। पॉलिटिक्स में मैं जाना नहीं चाहूँगी। क्या है, हम सब इंडिविजुअल हैं, हम सबकी अपनी सोच है। एक चिड़िया को आप किसी अलग एंगल से भी देख सकते हैं और वही चिड़िया को कोई और किसी अलग एंगल से भी देख सकता है। तो ये सबकी अपनी इंडिविजुअल सोच है, कोई किसी चीज़ को कैसे देखता है, कैसे समझता है और उस पर कैसे रिएक्ट करता है। तो इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आई रिस्पेक्ट एवरीबडीज़ ओपिनियन, जिसको जो सही लगता है वो उनके लिए सही है। भाई जैसे कि आपने देखा कि शिवानी का ये कहना है कि अगर आप पैशनेट हो तभी इस फील्ड में आए, या अगर आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो तभी इस फील्ड में आए, नहीं तो अक्सर देखा गया है कि लोग अपना दिल दुखाकर ही वापस जाते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री जल्दी से किसी को अपने अंदर ढालती नहीं है। चंडीगढ़ से वॉइस आजकल के लिए आकृति वर्मा।